हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास एक मस्त और ज़बरदस्त वाला एक क्वेश्चन है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर, 32 मीटर है, के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बताना है आपको कि कितना वर्ग मीटर होगा, जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सबकी लेंथ अलग अलग है। एक का 26 दे रखा है, ठीक है, एक का 28 दे रखा है और एक का 32 दे रखा है। ठीक ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा नामांकन कर देते हैं, जैसे ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इतना इतना डायमेंशन का एक त्रिभुजाकार का मेरे पास एक आकृति है, और प्रत्येक कोने पर यानी कि हर एक कोने पर यहाँ पे इस बिंदु पे और इस बिंदु पे क्या किया गया है, 7 मीटर लंबा रस्सी से गाय को बांधा गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि तीनों गायों के चरने से, अब जो चरेगी वो लोग, चरने के बाद जो बचा हुआ जो खेत होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस कॉर्नर से 7 मीटर इधर कुछ कुछ ऐसा, तो ये सर्कल इतना बनाएगा अपना रेडियस के हिसाब से। ये वाला पार्ट चरेगी। ठीक इसी तरह से इस कोने पर बांधा होगा तो 7 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ भी आएगा, क्योंकि रेडियस इक्वल ही होगा। तो कुछ इस तरीके से इतना ये पार्ट चरेगी। 7 सेंटीमीटर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये वाला भी 7 पार्ट चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इतने ही वो गाय चर पाएगी। ठीक है, तीनों गाय मिल करके तो इतना तो चरेगी। तो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये 3 कॉर्नर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 कॉर्नर का क्षेत्रफल फिर हम कैसे निकालें, क्या है मेरे पास, क्या क्लू है मेरे पास, ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये ट्राइंगल का पहले हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं पूरे ट्राइंगल का। तो यहाँ पे ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये विषमबाहु त्रिभुज का है। और विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, वही हीरोन का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलिए हीरोन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं क्या होता है। चलिए इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है ना। त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा आप ये हीरोन का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या है, ए बी सी तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट यहाँ पे एस क्या है, एस यहाँ पर है मेरा, हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस का फोर निकालने का तरीका है। तो ये मेरा कितना है, तो 26, तीनों भुजाओं का योग करना है मुझे, और सिंपली क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 14 15 16 के 6 और 3 2 5 2 7 7 7 और 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 43। ठीक ना। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपका 26 28 और 30 है। ठीक है ना, आना तो इसी भी आ जाएगा, लेकिन बट मुझे थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लिया है। बाद बाकी इसका हम थोड़ा सा ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो मैंने ऑप्शन भी लिख लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूँ ज़रा सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो 8 से 14 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है 2, तो ये हो जाएगा कितना 42 निकल जाएगा एस का मान। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ पहले, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे एस 42। ठीक है, फिर 42 माइनस ए का मान कितना है हमारा 26।
ठीक है। फिर 42 माइनस दूसरा मान ले लेते हैं 28, और फिर 42 माइनस 30, इसको यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 गुना, इसमें घटा दीजिए कितना आएगा, 26 4 30 यानी 14, 14 और 2 16, ठीक है। 42 में फिर 28 हटाइए, कितना बचेगा, 28 में 30 यानी कि 14, ठीक है। और यहाँ भी कितना बच जाएगा, 30 40 यानी कि 12, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 7 6 42 कर लेते हैं, 4 गुना 4 कर लेते हैं, और 2 गुना 7 कर लेते हैं, इधर 2 गुना 12 को 6 लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 7 का पेयर यहाँ मिल गया, तो एक साथ बाहर कर लेते हैं, 1 6 बाहर हो गया, 2 4 है, 1 4 बाहर कर लेते हैं, और फिर 2 2 1 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 6 48, 4 दूनी 8 8 6 48, ठीक है। 48 से गुना 7 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 7 56, 5 7 28 28 और 5 28, 5 33 336। देखिए ऑप्शन में तो दिख रहा है ना, बट ये नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल निकला है। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा ये गया है कि चरने के बाद जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, एरिया बचा, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो चर रही है गाय, ये वाला, तो ये वाला पार्ट छोड़ करके, तो ये पार्ट तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये तो निकल गया कि ये पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकला है। अब हमें क्या करना होगा, सोचिए, हमें कहीं ना कहीं इस अगर ये केंद्र है, इस सर्कल का अगर ये केंद्र है, अगर मुझे इसका क्या पता होता, इसका मुझे एंगल पता होता तो आसानी से निकाल लेते। कैसे, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मान लीजिए 60 डिग्री होता तो हम लिखते कैसे निकालते, उसे 60/360 निकालते, ठीक है। इसी को कर सॉल्व थोड़ा सा कर लेते, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 36 यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू कट जाएगा तो 1/6 हो जाता, ठीक है। तो ये 1/6 आने की 6 पार्ट में से 1 पार्ट को यहाँ इतना का मतलब शो कर रहा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। बट यहाँ पे तो एंगल दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लू क्या निकालेंगे, ये निकाल सकते हैं कि आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाला एरिया, तो ये वाला ये कोण और ये कोण तीनों मिला करके जब इसको काटेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को तो इससे काटते हैं, ये पार्ट काटिए और ये पार्ट काटिए, ठीक है। और इसको काट करके रफली आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो इसको अगर बैठाने का प्रयास करेंगे तो एक सीधा रेखा में बैठेंगे तो देखेंगे कि आपके सीधे लाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। ये पार्ट कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा निकल जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसको जब काट करके निकालेंगे ये वाला पार्ट, तो कहीं ना कहीं कितना बनाएगा वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पूरा पार्ट जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री का है। और हम लोग जानते हैं वैसे भी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तीनों मिला करके कितना बना रहा होगा, 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो 180 डिग्री मतलब क्या है कि एक सर्कल के बारे में बात करें तो 180 मतलब सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 180 180 कितना हो जाएगा, 360। तो हमको चाहिए कितना एक्चुअली में, 360, क्योंकि ये तीनों क्या बना रहा होगा, एक ट्राइंगल बना रहा होगा। 3 ट्राइंगल मिला करके एक कंप्लीट 180 डिग्री बना रहा होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला पार्ट जितना भी होगा उसको काट करके हम निकाले, बाहर निकाले तो कितना दिखाएगा वो, 180 डिग्री का, ठीक है। तो इतना बात मुझे पता चल गया, तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल पूरा क्या हो जाएगा। अगर एक सर्कल होता, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल तो है नहीं वैसे, ठीक है, बट ये तीनों को जब मिलाएंगे ना, देखिएगा जब एक सर्कल बनाएंगे तो ये वाला पार्ट हम बता देते हैं यहीं पर थोड़ा सा, कि अगर ये वाला लाइन अगर जब खींचेंगे तो देखिए ये वाला एक तो पार्ट ये पहले से हो गया, और एक पार्ट उठा के रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक पार्ट उठाएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए कंप्लीट ये हाफ सर्कल बन जाएगा आपका। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये 180 बनाते हैं यहाँ पर ये लाइन, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। जैसे ये लाइन खींच दूँ मैं, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, चलो मैं फिर से इसको, ये वाली लाइन सीधी लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट यहाँ आपका इन एडजस्ट हो जाएगा और एक पार्ट यहाँ पे एडजस्ट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका देखेंगे कि 180 डिग्री का ये एंगल बना देगा,
जैसे आपको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास किए, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए था, ये कभी पूरा सर्कल का निकालते हैं क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। बट हमें चाहिए कितना, 180 डिग्री, कितना में से, 360 में से। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 180 मतलब कितना, आधा, तो वैसे भी तो काटेंगे ना, 18 36 एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो 1/2 ही आएगा। जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, क्योंकि ये तो कह रहा है ना कि ये रेडियस इसका कितना है, 7 का है, क्योंकि तीनों कोने पर 7-7 मीटर कहीं बांधा गया है, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इतना का मतलब ही होता है 1/2। एक 7 से 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 गुना 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा कितना, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 28 29 30, 308, ठीक है। कितनी आएगा ना, अच्छा एक और कट रहा था, हम नहीं काटे इसको, तो इसको फिर से काट लेते हैं। ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 11 गुना 7 इक्वल टू 11 सत्ते 77, ठीक है। देखिए ऑप्शन ये भी दे रखा है, कमाल की बात तो यही है कि 336 भी दे रखा है ऑप्शन में, 77 भी दे रखा है, बट आपको आंसर ये दोनों में से कोई भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा, क्योंकि हमने भी निकाला है कि कितना गायें ये चर के ख़त्म की हैं, इतना पार्ट, ठीक है। और टोटल पार्ट जो निकाले थे वो 336 निकाले थे, तो टोटल में से जो चर गई हैं उसको घटा देंगे तो जो बचा होगा वो बिना चर और भाग होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं 336 में से 77 घटाना पड़ेगा, तो 9 7 16, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 7 5 12 और यहाँ बच जाएगा आपका 2, तो 259 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। चलिए अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।